Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love predictions, monthly love tarot reading for the month of Feb. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव प्रेडिक्शंस हैं, मंथली लव टैरो रीडिंग है फरवरी के मंथ के लिए। आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी, देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, the death. Your partner side 6 of cups, 2 of pentacle, 10 of cups, and relationship energy is Empress, the judgment, 10 of wands. आपकी साइड से ऐसे हो रहा है कि फरवरी के मंथ में आप कोई न्यू स्टेप भी लेंगे और वो स्टेप कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो एंडिंग की तरफ लेकर के जाएगा। अब ये आपको अच्छे से सोचना है, समझना है कि आपको क्या अपना डिसीजन लेना है। स्टार्टिंग में आप जो कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को एक तो सपोर्ट भी करेंगे, उन्हें हेल्प भी करेंगे, उनका पूरा साथ देंगे कि वो चाहे उनके जो भी लाइफ के गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं और जिसकी वजह से वो जो है अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, लोगों से उन्हें खुशी महसूस होती है। आप हर चीज़ में उनको सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ आप अपने काम पर, अपने गोल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, उन्हें वैल्यू कर रहे हैं, अपने काम की क्वालिटी को पहले से मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। आप जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने करियर वाली साइड पे और अपने करियर को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देन योर रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक चीज़ यही आपकी जो है अथॉरिटी का बाइस भी है, अथॉरिटी का सबब भी है, जो कि आप जहाँ भी जिस मकाम पर भी हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि आपने रिश्तों को एक साइड पर रख कर के अपने करियर को भी उतना ही वैल्यू किया है जितना कि आप रिश्तों को करते हैं, जितना कि आप रिलेशनशिप्स को करते हैं। हर चीज़ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो कहीं भी कोई भी जो है वो पॉइंट आ जाए, वहाँ पे हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलें। लेकिन जब आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको आप अपने लिए अच्छे से यूज़ करते हैं, देन वहाँ पे आप कोई स्टेप लेते हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाता है, जो कि आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ मत करें कि एक ही तरफ आपका जो है ज़्यादा फोकस चला जाए, एक ही तरफ आप जो है ज़्यादा वैल्यू करने लग जाए इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे आप अब वही चीज़ कर रहे हैं जहाँ आप ज़िंदगी में बैलेंस करके जो है चलते हैं लाइफ में चीज़ों को लेकर के। फरवरी के मंथ में स्टार्टिंग में वैसा होगा, देन आप जब कोई ऐसा स्टेप लेंगे, जब कोई ऐसा एक्शन लेंगे, जब कोई आप न्यू जो है फ्रेश स्टार्ट लेने वाले हैं, उसके बाद चीज़ें काफ़ी बदलने वाली हैं, चीज़ों में तब्दीली आएगी। और वहाँ पे आपके साथ हो क्या रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से जो है अब दूर हो जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि शायद आपको नहीं लगता कि अब आपको इस रिलेशनशिप में मज़ीद रहना है, क्योंकि ये आपकी तरफ से एनर्जीज़ हैं तो ये ख़त्म करने का भी आप ही सोच रहे हैं। और आप इसके लिए कोई न्यू स्टेप भी ले सकते हैं और वो स्टेप ऐसे हो जाएगा कि आपको लगेगा मैं अब डीअटैच होना चाहता हूँ, मैं बहुत इरिटेट हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर जो है अच्छा महसूस नहीं होता। मेरे पार्टनर, आपको अपने पार्टनर से जो है बहुत सारे गिले शिकवे हो सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनकी इरिटेट करती हैं, फ्रस्ट्रेशन आपको होता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल भी कभी कभी आप हो जाते हैं। उसी की वजह से, इन सब तमाम चीज़ों की वजह से शायद आप अपनी तरफ से ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का सोचें, या ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपका ये रिलेशनशिप ही आप ख़त्म करने के बारे में सोचें। आपकी लाइफ में कोई सेटबैक भी आ सकता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि जहाँ पे हर चीज़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे हो, चाहे वो आपके वैसे पर्सनल जो है
कोई गोल्स हों या कोई ड्रीम्स हों जिसके रास्ते में अब बहुत सारी रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो कि आप सिचुएशन शायद अपने पास ये सोचें कि अब ऐसे जैसे एंडिंग होने वाली है, तो उसके बाद होगा क्या कि फ्रेश स्टार्ट होगी अगेन, और उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी बेहतरी है अगर कि आप चीज़ों को बगौर जायज़ा लेंगे। कोशिश करें कि जो आपका पास्ट बन जाता है उसको वापस से लेकर के नहीं आया करें अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में, और अपने फ्यूचर के बारे में हो सके तो जितना हो सके कोशिश किया करें कि उसी पे आपका कॉन्सेंट्रेट रहे। आपके पार्टनर की एनर्जी 6 ऑफ कप्स है, वो शायद आपके इरिटेशन की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि उनकी एनर्जी जो नज़र आ रही हैं, उनका जो कोई पास्ट में रिलेशनशिप था जो कि अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपके पार्टनर वाली साइड से। उनका जो भी था वो पर्सन उनकी लाइफ में पहले था लेकिन शायद अब नहीं है, लेकिन उनका जो है कनेक्शन अभी भी उन्हीं के साथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगर आपका जो है फ़िलहाल नहीं अपने पार्टनर से बातचीत हो पा रही, या उनसे जो है आपकी अब जो है कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिससे आपको लगे कि हाँ अभी हमारा रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है, हम दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशंस जो हैं हम समझते हैं, अगर वैसा कुछ नहीं है तो फिर ये आप ही हैं जिससे कि वो अपना दोबारा से चाहते हैं कि आप जो है उनकी लाइफ में आए और उनका आपके साथ जो है कनेक्शन और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि वो फील करते हैं कि उनकी जो पर्सन होता है ना, एक दिल से एक खुशी उन्हें जो मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ मिलती है, और वो चाहते हैं कि वो अपना कनेक्शन और वो अपना बॉन्ड जो है वो आप ही के साथ बनाएं, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे दोबारा वापस आने की। और साथ में वो काफ़ी कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर के, एक तरफ तो उनका करियर है, एक तरफ उनका रिलेशनशिप है। कभी कभी वो इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना है, किस चीज़ को जो है वो ऑन द स्पॉट जो है उन्हें ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। ये चीज़ें उन्हें कंफ्यूज करती हैं, इरिटेट करती हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से लेकिन वो खुद की सेहत भी ख़राब कर लेते हैं। और यहाँ पे उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जहाँ एक तरफ वो आपसे लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स करना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी पर्सनल हैप्पीनेस, उनकी रियल ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है। वहाँ पे वो अगर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए रियलिटीज़ को फेस करेंगे, ये नहीं कि जस्ट वो अपने माइंड में कुछ सोचते रहें और फिर कहें कि नहीं यही सच होगा और मैं कैसे किसी एक साइड पे चला जाऊँ, मुझे पहले पूरा सच पता होना चाहिए। तो खुद से जब तक वो रियलिटीज़ को ही नहीं फेस करेंगे तो उन्हें शायद कि इस बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन एंड में वो उन्हें ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होने वाली है कि उनकी ट्रू रियल हैप्पीनेस आपके साथ है, वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स करना चाहते हैं, वो आपके साथ हैप्पी भी रहते हैं, वो आपके साथ सक्सेसफुल भी होते हैं, वो आपका जब सपोर्ट लेते हैं, आपकी हेल्प लेते हैं तो वो हर काम को अच्छे से कर पाते हैं। और यहाँ पे उन्हें ऐसे लगता है कि आपके साथ उनकी हैप्पी फैमिली लाइफ जैसा कुछ है, तो वो कोशिश यही करेंगे जितना भी आपके साथ उनकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको सॉल्व करके वो बस वही चीज़ अब करने वाले हैं जो कि उनके दिल को ठीक लगती है, जो कि उन्हें दिल से खुशी देती है, और वो खुशी सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ है उनकी। आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज़ हैं, रिलेशनशिप की टेम्परेचर का कार्ड है, यहाँ पे फुलफिलमेंट है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे हो, चाहे वो आपके पर्सनल गोल्स हों, कुछ भी उनमें आप एक दूसरे को यहाँ तक के आखिरी लेवल तक सपोर्ट करते हैं, एंड लेवल तक सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आपको जहाँ पे सपोर्ट चाहिए, जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए अपने पार्टनर की, आप हेल्प करते हैं। और आपके आसपास के लोग भी आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उन्होंने एक पॉजिटिव माहौल बनाया हुआ है जो कि आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके क्लोज वंस हों, वो भी आपको दिल से चाहते हैं कि आप जो है आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसको नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं। जितने भी पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो आप दोनों के बीच में ख़त्म भी होने वाली हैं, और ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और आपका रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पे अब जाएगा, क्योंकि इसमें फुलफिलमेंट्स नज़र आ रही हैं, आसपास का माहौल अच्छा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपकी सपोर्ट में हैं।
और दूसरी बात ये, जहाँ पर चीज़ें ठीक चलने लगती हैं वहाँ पर ऐसे करके नहीं बैठ जाना कि ठीक है अब तो सब कुछ सही जाने लग गया, अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं जो है आराम से एक जगह पे बैठा रहूं और मुझे अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए आगे बिल्कुल भी कुछ भी स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अपने गोल्स पे फोकस रहिएगा और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, आपके सामने किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, चेंजिंग्स आ सकते हैं, तो उससे निपटने के लिए आपको पहले ही रेडी होके रहना चाहिए। दी जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे हो सके तो अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश किया करें। आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने दिल की भी सुना करें। जस्ट ये नहीं कि जो लोगों ने एक माहौल क्रिएट करके रखा है, लोग आपको बोलते हैं कभी आप इस काम में नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे, आपका ध्यान उधर चला जाता है, लोग फिर बोलते हैं आप ये नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे खो जाते हो। कोशिश करें सिर्फ वही किया करें जो आपको दिल से खुशी देता है, जो आपको पता है आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। और यहाँ पे जो गलतियाँ आपने पहले करी हैं उसकी खुद से कमिटमेंट कर लेना कि अगेन वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी, बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगी आपकी लाइफ में, जिससे आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको आगे जो है बिग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। आप दोनों के बीच में बहुत रोमांस भी है, लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स भी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कोशिश करें वहाँ पे ये मत करें कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी या वो नहीं हो पाएगा तो आप वहाँ पे प्रूव करने बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन लोग किसी किसी पॉइंट पे करते क्या हैं, जहाँ वो आपको सपोर्ट भी करते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल रहें लाइफ में, आप आगे ग्रो करें। तो किसी की बातों में मत आएँ, सिर्फ़ और सिर्फ खुद पे बिलीव करें, अपने पर्सनल गोल्स को देखें, जो आपके रियल इंटेंशंस आपकी क्या हैं, आपने ये जानने की कोशिश करनी है। ओवरलोड अपने ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काम का बंडन जिसकी वजह से ना तो आप खुद के लिए वक्त निकाल पाएँ, ना ही अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल पाएँ। तो कोशिश करें इस रिलेशनशिप को अच्छे से वक्त दें, एक दूसरे को समझें, लोगों की बातों में कभी नहीं आया करें और जस्ट वही फ़ैसले करें जो आपको दिल से बेहतर लगते हैं। और बाकी अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहते हैं फ्री में पर्सनल रीडिंग लेना और आपका अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी अब सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव वीडियो में। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे ईमेल पे सेंड करना होगा। ईमेल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।